हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम एक बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन झालर बनाने वाले हैं। और दोस्तों आज की जो डेकोरेशन झालर है वो हम डायरेक्ट एसी वोल्ट के लिए बनाएंगे। आप उसको डायरेक्ट एसी वोल्ट से चला सकते हैं। और दोस्तों इस झालर को हम सिर्फ एक चैनल में बनाएंगे। अगर आप एक से ज्यादा चैनल के लिए बनाते हैं तो वो भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। सेम तरीका यही होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डेकोरेशन झालर बनाने के लिए टोटल मैं कितनी एलईडी का यूज कर रहा हूं और उन एलईडी का प्राइस जो है वो क्या है। और अगर आप एक से ज्यादा चैनल के लिए बनाएंगे तो आपको कितनी एलईडी लगाना चाहिए जो कि वो लाइट से खराब भी ना हो और झालर जो है वो काफी अच्छी चले। तो फिलहाल मैं मल्टी कलर एलईडी का यूज कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो अपने चैनल के हिसाब से अलग अलग कलर की जो एलईडी होती हैं उनको भी लगा सकते हैं, तो वो काफी अच्छी लगती हैं। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि झालर को किस तरह से बनाते हैं। तो झालर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एलईडी की जरूरत पड़ेगी और मैं इस एलईडी का यूज करने वाला हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मल्टी कलर एलईडी है और इस एलईडी का मैं यूज करने वाला हूं। दोस्तों मैं इस झालर में 50 एलईडी लगाऊंगा और ये एलईडी एसी लाइट से जो है वो आपको मैं जलाकर दिखाऊंगा, क्योंकि हम ये झालर एसी वोल्ट के लिए ही बना रहे हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो 50 से ज्यादा भी एलईडी लगा सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी एलईडी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं 50 एलईडी लगाने वाला हूं। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें जो वायर का यूज करने वाला हूं वो सबसे सस्ती वाली वायर का यूज करूंगा। ये 1076 वायर है और अगर हम बात करें इसके रेट की तो ये आपको 3 रुपए मीटर मिल जाती है। ये कॉपर वायर है। दोस्तों आप चाहें तो इससे अच्छी वायर का भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों वायर के अलावा आपको एक होल्डर का यूज करना होगा। अगर आप चाहें तो कोई भी एक होल्डर यूज कर सकते हैं एलईडी के लिए, या फिर आप डायरेक्ट ही वायर में लगा सकते हैं, या फिर कार्डबोर्ड का भी कोई होल्डर बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। दोस्तों इसके साथ ही आप अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदना चाहते हैं तो आपको इस तरह के होल्डर मिल जाते हैं। इसके अंदर भी एलईडी को लगा दिया जाता है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये आपको लगभग 1.5-2 रुपए का एक होल्डर मिलता है। और अगर इसके अलावा आप इस तरह के यूज करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपको काफी सस्ते मार्केट में मिल जाते हैं। पर दोस्तों मैंने डेकोरेशन शॉप से इस टाइप का ये लिया है, आप देख सकते हैं। आप इनको डेकोरेशन शॉप से खरीद सकते हैं और ये बहुत सारे डिजाइन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये काफी सस्ते भी हैं। तो मैं इसके अंदर एलईडी को लगाऊंगा और इसे इस तरीके से टाइट कर दूंगा। और दोस्तों ये मान के चलिए कि आप ये मुझे 10 रुपए में लगभग 25 मिले हैं। तो दोस्तों मैंने जो है ये लगभग 50 को खरीद लिया है। अब दोस्तों इनसे ही हम झालर को बनाएंगे। दोस्तों झालर बनाने के लिए हमें सारी एलईडी को सीरीज में लगाना होगा एक वायर में। इस वाइट वाली वायर में ही मैं सारी एलईडी लगाऊंगा। और आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये इसका प्लस है, जो बड़ा लेग है ये प्लस है, जो छोटा है वो माइनस है। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलईडी से दूसरी एलईडी की दूरी कितनी करना चाहते हैं। फिलहाल मैं इसकी दूरी लगभग 10 इंच करूंगा। इस तरह से दोस्तों हमने एलईडी पर इसको लगा दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस पर सोल्डरिंग कर देते हैं। तो हमारी जो एक वायर है वो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों हमने कुछ इस तरह से ही सोल्डरिंग कर दी है। अब हम ये माइनस की जो वायर है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस पर हम सबसे लास्ट में तार लगाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसके आगे की वायर कैसे लगाना है। दोस्तों हम इस एलईडी को सबसे बाद में बंद करेंगे। अब दोस्तों हमें लगभग 10 इंच की वायर नाप लेना है। तो मैं फिलहाल इसको नाप लेता हूं। दोस्तों ये लगभग 10 इंच वायर हो गई है। ठीक है, आप अगर चाहें तो इससे पास भी लगा सकते हैं और इससे दूरी जो है इसकी ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हमें दोस्तों क्या करना है, यहां पर वायर को बीच में से काट देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम इस वायर को भी रिमूव कर लेते हैं, इसका प्लास्टिक, और इस वायर का भी। अब दोस्तों हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर कौन सी वायर पर लगाई है, प्लस वाली वायर पर। जो प्लस की वायर है उस पर हमने वायर लगाई है। अब हमें यहाँ जो वायर लगाना है दूसरी एलईडी में, वो हमें माइनस की वायर पर लगाना है। ठीक है दोस्तों, वायर लगाने के बाद में अब हम इसका यूज करेंगे। इसके अंदर मैं वायर को निकाल लेता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब दोस्तों इस पर तो वायर हम सबसे लास्ट में लगाएंगे जब हमारी झालर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं
इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम एक कैप का और यूज करेंगे और इसके अंदर भी हम वायर ये वाली डाल देंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये एलईडी है तो इस पर हमने जो ये माइनस की लेग है इस पर ही हमें वायर को लगाना है, यानी कि जो एलईडी से वायर आ रही है वो हमें माइनस पर लगाना है और जो एलईडी से जा रही है वो वायर प्लस पर लगी हुई होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि एक वायर और ले लेते हैं, ये वाली जो अपनी बंडल में आ रही है। ठीक है, इस वायर को भी मैं इसके अंदर से निकाल लेता हूं होल्डर के, और इस वायर को हमें प्लस पर लगाना है कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से वायर लगा ली है। अब हम दोनों वायर की सोल्डरिंग कर लेते हैं। दोनों वायर को अच्छी तरह से सोल्डर कर दिया है। अब दोस्तों आप इसमें चाहें तो टेप भी लगा सकते हैं, वैसे तो ये आपस में शॉर्ट नहीं होगी। मैं इसकी जो बड़ी लेग है उनको यहां से कट कर देता हूं। इस तरह से हमने इसके कनेक्शन को आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट किया है। और अब दोस्तों हम इसका कैप लगा देते हैं। दोस्तों अब हम हर एलईडी का कैप हाथ के हाथ लगाते जाएंगे। अब किसी भी एलईडी के कैप को हमें छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से हमें एलईडी को लगाना है। अब दोस्तों मैं सारी एलईडी को लगा लेता हूं, उसके बाद ही आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने सारी जो इसकी एलईडी हैं उनको अच्छी तरह से लगा लिया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर मैंने वायर को जो है वो चेंज कर दिया है। यहाँ से मैंने 1476 लगाई है और ये वायर मैंने 1076 लगाई है, क्योंकि ये वायर मुझे थोड़ी हल्की लग रही थी। ये वायर काफी अच्छी है। दोस्तों हमने सारी एलईडी को सीरीज में लगा लिया है कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो एलईडी है जहां से हमने शुरुआत की थी एलईडी लगाने की। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक वायर और ज्वाइंट करना है। तो दोस्तों मैं एक वायर ले लेता हूं और मैं वायर रेड कलर की ले लेता हूं। तो दोस्तों रेड कलर की वायर का ही हम इसमें यूज करेंगे। दोस्तों आप एक वायर ऐसे कर दें ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये वायर आपस में शॉर्ट हो जाती है तो फिर दोस्तों हमारी झालर खराब नहीं होगी। सिर्फ ये बल्ब जो है, जो बल्ब शॉर्ट होगा वो बल्ब जलेगा नहीं बस, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इसका कैप लगा दिया। अब हमने सारी वायर कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी एक वायर जो है वो ये है जिसमें एलईडी लगी हैं और दूसरी वायर वो है जो बिल्कुल प्लेन है। तो दोस्तों अब हमें इस वायर को इस एलईडी की झालर की वायर के साथ साथ लेके चलना है और इस तरीके से पूरी झालर में इसको लेके आना है। दोस्तों मैं इसमें या तो टेप लगा दूंगा या इस वायर को इसको ऊपर लपेट दूंगा इस तरह से। ठीक है, आप कैसी भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम पहले इसको लगा लेते हैं, उसके बाद आगे का कनेक्शन देखेंगे। दोस्तों हमने वायर को कुछ इस तरह से लपेट लिया है और ये पूरी झालर पर लपेट लिया है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इस तरह से हमने झालर को जो है वो लगा लिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने सारी झालरों के कनेक्शन जो है वो अच्छी तरह से कर दिए थे और वायर भी कंप्लीट कर ली है। अभी हमें इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाना है। दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर को किस तरह से बनाते हैं इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है और उसके कनेक्शन किस तरह से करते हैं बनाकर आपको दिखाया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस ब्रिज रेक्टिफायर को आप उस वीडियो को देखकर आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो तो पहले से ही बहुत बड़ा हो गया है। तो दोस्तों आप उस वीडियो को देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे बनाते हैं। दोस्तों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब दोस्तों हम इसमें कनेक्शन सबसे पहले तो कर लेते हैं झालर के। तो दोस्तों हमने इसके प्लस पर जो है वो प्लस की वायर लगा दी है डेकोरेशन झालर की। अगर हमारी प्लस की ये है दोस्तों तो हम यहां पर माइनस की वायर को भी लगा देते हैं। दोस्तों अच्छी तरह से कनेक्शन को कर लिया है। अब हम यहां 2 वायर्स और लगाएंगे सप्लाई के लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम इस वायर का जो दूसरा सिरा है उसको लगा देंगे यहां पर, जो एक लेग बच गया है रेक्टिफायर का। ठीक है, तो यहां पर हम इस वायर पर लगाने वाले हैं, इस लेग पर वायर को। दोनों वायर हमने लगाकर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अब हम वायर को बीच में से कट कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से वायर को हमने कट कर लिया है और इसमें से अब हम निकाल लेते हैं इसका जो तार है उसको निकाल लेते हैं, वायर को रिमूव कर लेते हैं इसका प्लास्टिक।
तो दोस्तों इस तरह से हमने जो इसकी वायर है वो अच्छी तरह से निकाल कर कंप्लीट कर ली है। अब हम इस वायर को इसके ऊपर ही लपेट देंगे, क्योंकि ये वायर्स हमें प्लग में लगाना है। ऐसे ही हम इस वायर को भी कर लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हमारा जो रेक्टिफायर है वो कंप्लीट हो गया है और उसके कनेक्शन भी हो गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको लगा देते हैं। दोस्तों इसमें उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता है, आप कोई सी वायर कहीं भी लगा सकते हैं। ये लाइट की वायर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है लगाने में, ठीक है। दोनों वायर्स को अच्छी तरह से लगा दिया है और हम इसको लेग को इसके नीचे कर देते हैं प्लग के। और अब दोस्तों हमें क्या करना है कि इसको बंद कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको फिट कर लेता हूँ बहुत ही आसानी से, इस तरह से। और दोस्तों हमें ब्रिज रेक्टिफायर को इसके अंदर ही रख देना है। आप इसको कैसी ना कैसी इसमें एडजस्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ये बहुत ही छोटा मैंने बनाया है इसीलिए, ठीक है। अभी हम इसको, इसका कवर जो है उसको भी लगा देते हैं और इसका स्क्रू जो है उसको भी टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से झालर को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम झालर को AC वोल्ट पर लगाकर चेक करेंगे और देखेंगे कि ये कैसी ग्लो होती है। अब दोस्तों मैं आपको वोल्ट चेक करके दिखा देता हूं। मीटर को मैंने 750 AC वोल्ट पर सेट कर लिया है। और अगर हम इसके वोल्ट चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें वोल्ट मिलने वाले हैं दोस्तों 200 कुछ वोल्ट होंगे। यहाँ पर अभी शायद लेग सही से लग नहीं रही, 285 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ 285 AC वोल्ट हमें मिल रहे हैं। अब दोस्तों हम इसको लगाते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि झालर कितनी अच्छी जल रही है और ये AC वोल्ट से बहुत ही शानदार झालर जल रही है। आप भी इस तरह से झालर बनाएं। दोस्तों ये काफी सस्ती भी लगी मुझे और ये झालर आप बनाएं तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। दोस्तों अभी मैं थोड़ी सी लाइट को जो है वो बंद कर देता हूं कुछ इस तरह से। अब आप देखिए दोस्तों ये कितनी अच्छी लग रही है, ये बहुत ही शानदार लग रही है और इसकी लेंथ भी काफी ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों आप भी इस झालर को आसानी से बना सकते हैं, ये काफी अच्छा ग्लो कर रही है, आप देख सकते हैं।